कि आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते। और अगर इस तरह से अगर राजनीति आगे बढ़ेगी कि टोल गेट पर गाड़ी रुकती है और 4 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, आप इस पर गौर करिए, इन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाते आप? मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप, उस पर यूएपीए लगाइए। और इनके दिमाग कौन है? 2 लोग रेकी करते हैं, उनको मालूम कि मैं मीरठ की ठोर से आ रहा हूं उस टोल गेट पर, और 6 फीट के फासले पर गोली चलाते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। असदुद्दीन ओवैसी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ। जिसने खिलवाड़ किया, जिसने गाड़ी पर गोली चलाई, दोस्तों उसकी तस्वीरें भाजपा नेता महेश शर्मा के साथ दिखी हैं, वायरल हो चुकी हैं। लेकिन गोली चलाने वाले पर यूएपीए क्यों नहीं लगाया गया, ये सवाल असदुद्दीन ओवैसी ने भरे सदन में पूछा है। जी हाँ दोस्तों, ये मामला जो है संसद में उठाया गया है और खुद असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया है। ओवैसी साहब ने पूरे सदन में आरोपियों के खिलाफ किस अंदाज में वो गरजे हैं, आपको मैं इस खबर में उनका एक एक बयान, एक एक वीडियो दिखाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी पर हमले की साजिश करने वाले दोनों आरोपी तो गिरफ्तार हो चुके हैं। यूपी पुलिस ने बेशक बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्योंकि हमला जानलेवा था और असदुद्दीन ओवैसी 4 बार के सिटिंग एमपी ऑफ पार्लियामेंट हैं, इसलिए उन्हें Z+ सिक्योरिटी की पेशकश की गई है। लेकिन सदन में गरजते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए Z+ सिक्योरिटी, आप इन कट्टरपंथियों पर यूएपीए लगाइए जो रेडिकलाइज हो चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी का बयान आपको सुनाते हैं, ये वीडियो पहले आप देख लीजिए, फिर हम आगे और भी बयान आपको सुनाएंगे। उससे पहले ये वीडियो देखिए कि आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते। आखिर ये कौन लोग हैं जो इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि इनको इस संविधान पर एतमाद नहीं रहा, उनको अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ हैं, जो इतनी नफरत पैदा करते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? मैं इसको सियासी गुफ्तगू नहीं करूंगा, ये सबके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम कि मैं 2 मरतबा का विधायक हूं, 4 मरतबा का सांसद हूं, और अगर इस तरह से अगर राजनीति आगे बढ़ेगी कि टोल गेट पर गाड़ी रुकती है और 4 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, आखिर इन नौजवानों को ये कैसे रेडिकलाइज हुए? जी, तो असदुद्दीन ओवैसी ने आरोपियों को तो कट्टरपंथी युवा बताया ही, लेकिन ये नौजवान आखिर क्यों कट्टरता की तरफ आगे बढ़े, उस पूरी विचारधारा का एक एक पन्ना यहां असदुद्दीन ओवैसी ने अपने अंदाज में खोल कर रख दिया। दोस्तों, इसके आगे उन्होंने कहा कि ये जो नौजवान कट्टरता पर उतारू हो गए हैं, रेडिकलाइज हो गए हैं, इससे सरकार को ही नुकसान पहुंचेगा। हमारा क्या है, हमको तो एक दिन दुनिया से जाना है। असदुद्दीन ओवैसी ने इन आरोपियों पर यूएपीए लगाने की मांग की। दोस्तों, उन्होंने यूएपीए लगाने की वजह क्या दी, ये बयान भी आप सुन लीजिए, वीडियो देखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं, आगे की चर्चा करते हैं। रेडिकलाइज हो चुके हैं तो भारत की इससे राइट विंग कम्युनिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो गलती NDA 1 में की थी, आप वही करने जा रहे हैं। आपको नुकसान होगा, आपकी सरकार को नुकसान होगा, देश को तो, देश की सालिमियत को खतरा तो पैदा हो रहा है। सर, मैं आपके जरिए से सरकार को यह भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है, आप इस पर गौर करिए, इन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तायीद करता है तो यूएपीए लगता है। एक सिटिंग एमपी के ऊपर यूएपीए नहीं लगेगा सर। जी, तो ओवैसी साहब का कहना है कि भाई ऐसे छोटे छोटे मामलों में मोदी सरकार आरोपियों पर यूएपीए लगा देती है। छोटे छोटे मामले होते हैं, यूएपीए लग जाता है। सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ कुछ हुआ नहीं कि यूएपीए लगा दिया, लेकिन एक सिटिंग एमपी, उस पर जानलेवा हमला हुआ है, गोली निकल कर गई है बाजू से, पर उसके लिए आरोपियों पर यूएपीए नहीं लग सकता है। क्यों भाई? अब दोस्तों, जरा आप सोचिए कि एक सांसद पर गोली चली जिससे वो बाल बाल बचकर वहां से निकले हैं, लेकिन उन्हें अपनी पूरी बात रखने का भी ठीक ढंग से मौका नहीं दिया जा रहा था सदन में, जिसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर क्या कहा है, आपको उनका ये बयान भी सुना देते हैं, ये वीडियो भी आप देख लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। सर, मुझे खत्म, सर सुनिए सर, मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी, मुझे बोलने दीजिए सर। हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं।
अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए। सर, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में, रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया? आपके नाईबी की रिपोर्ट है ना, आप क्यों छुपा रहे उसको? देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। तो यहाँ असदुद्दीन ओवैसी ने साफ और साफ, एकदम सीधे साफ स्पष्ट शब्दों में कहा, जिसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों, कि अभी जैसा आरोपियों का बयान सामने आया है यूपी पुलिस की तरफ से कि असदुद्दीन ओवैसी ने एक मजहब को लेकर गलत बयानबाजी की थी, हिंदुओं को लेकर गलत बयानबाजी की, जिसके चलते उन पर गोली चलाने की यहाँ पर कोशिश की है उन आरोपियों ने। उन पर असदुद्दीन ओवैसी का कहना था कि धर्म संसद में उनका नाम ले लेकर उनको मारने की धमकी दी गई, लेकिन तब तो वो गोली चलाने तो नहीं गए थे ना, किसी पर गोली मारने के तो नहीं गए थे, तो गोली चलाने की यहां जरूरत क्या थी? इसके आगे ओवैसी साहब ने मोदी सरकार से कहा कि उनको Z+ सिक्योरिटी नहीं चाहिए, सिरे से खारिज करते हैं। उनको ये सरकार एक कैटेगरी का नागरिक बनाए, क्योंकि वो डरकर नहीं रहना चाहते हैं, घुटकर नहीं रहना चाहते हैं। ये वीडियो भी देखिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं Z कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए, आप मुझे एक कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ, सब सेकुलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले? मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मर्तबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डरकर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुरअमन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी, और कमजोरों को दबाने का जवाब हिस्सेदारी से देगी। मेरी आपसे गुजारिश है सर कि मुझे Z कैटेगरी नहीं चाहिए, मैं रिजेक्ट करता हूं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने ना सिर्फ Z सिक्योरिटीज को लात मारी है, बल्कि बातों बातों में उन्होंने पीएम मोदी की सिक्योरिटी का जिक्र भी किया, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया। कहीं ना कहीं दोस्तों उनका यही कहना था कि अगर देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा मायने रखती है, जो कि जरूर मायने रखती है, जहां असल में कुछ हुआ नहीं था, मोदी जी के काफिले के पास भाजपा के झंडे से लेकर भाजपा के कार्यकर्ता ही नजर आए थे, फिर भी जब नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा मायने रखती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो जिंदा लौट आए, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और होनी भी चाहिए सिक्योरिटी, भारी भरकम सिक्योरिटी लेकर मोदी जी घूमते हैं, तो क्या एक सिटिंग एमपी की सुरक्षा में इसे बड़ी चूक नहीं माना जा सकता है? गोली चलिए बाकायदा, कोई भी चूक होती तो शायद गोली लग भी सकती थी उनको। इसके आगे भी असद साहब ने कहा कि मेरठ से उनकी गाड़ी आ रही थी और आरोपी वहीं से उनको फॉलो कर रहे थे, उनकी रेखे लगाए हुए थे, उनको फॉलो कर रहे थे। वीडियो दिखा देते हैं दोस्तों आपको, क्या कह रहे हैं असद साहब, ये वीडियो देखिए। उस पर यूएपीए लगाई, और इनके दिमाग कौन है? 2 लोग रेकी करते हैं, उनको मालूम कि मैं मीरठ किठौर से आ रहा हूं उस टोल गेट पर, और 6 फीट के फासले पर गोली चलाते हैं। तो आप देख लीजिए सर, आप सरकार के हवाले, अगर आप इंसाफ करना चाहे आप इंसाफ कर सकते, मगर रेडिकलाइजेशन आपको नुकसान पहुंचाएगा और इससे राइट विंग टेररिज्म बढ़ेगा। शुक्रिया सर। तो असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त शब्दों में सरकार को हिदायत दी है कि इन लोगों पर यूएपीए लगाया जाए। जब छोटी छोटी सी बातों के लिए सरकार को यूएपीए लगाने में मजा आता है, तो फिर यह तो बाकायदा कातिलाना हमला हुआ है, एक सांसद पे कातिलाना हमला हुआ है, गोली लग सकती थी उनको, इस पर भी यूएपीए लगना चाहिए ना। वहीं Z+ कैटेगरी सिक्योरिटी को भी असदुद्दीन ओवैसी ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कोई सिक्योरिटी। ऐसे में अब देखना यही है दोस्तों कि सरकार जो दिन रात यूएपीए से खेलना जानती है, अब असल में जब जरूरत पड़ी है तो यूएपीए लगाया जाएगा या फिर नहीं लगाया जाएगा। वहीं कट्टरपंथियों की पहचान तो हो ही गई है, जिन्हें कट्टरपंथी बता रहे हैं ओवैसी साहब। ऐसे में यूएपीए लगाने के लिए आरोपियों को ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। यूपी पुलिस ने यहां पर काम भी आसान कर दिया सरकार का। इसलिए मोदी सरकार के एक्शन का इंतजार रहेगा कि कदम कब तक उठाया जाता है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।